नमस्कार। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां कुछ बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले काफी दिनों से लगातार हलचल की घटनाएं सामने आ रही थी, बयानबाजी भी तेजों पे जारी थी और इसी बीच नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है और ये मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली है। तो क्या कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर क्यों ये मुलाकात हुई, नीतीश कुमार अचानक से क्यों राजभवन पहुंच गए? देखिए, ये प्लान तो किया हुआ नहीं था और अचानक से नीतीश कुमार गवर्नर के पास चले जाते हैं। साथ में संसदीय कार्य मंत्री और उनके राइट हैंड विजय चौधरी वो भी मौजूद रहते हैं। 40 मिनट तक वहाँ पे चर्चा होती है और किसी को कोई खबर नहीं, कानों कान कोई खबर नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है कि पता नहीं नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। एक बात समझ लीजिए, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि ये सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, किसी भी वक्त इसकी घोषणा की जा सकती है। इसलिए धड़कनें सबकी तेज थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू वहां जाकर के कह दें कि भाई असेंबली को जो डिसॉल्व किया जाए, हम चुनाव में जाना चाहते हैं। इस तरह की खबरें पटना में कई दिनों से चली आ रही है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि बजट सत्र को लेकर नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर बजट सत्र को लेकर के बातचीत करनी थी तो गवर्नर हाउस से मिलते, बाहर आते, मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, वो चुपचाप इस बात को कहते कि हम फला फला कारण से गए थे, इस चीज़ से मिलने के लिए गए थे, हमारी अच्छी बातचीत हुई, या ये कहते कि भाई ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई मैसेज नहीं देना चाह रहे थे तो साथ में कोई जेडीयू का, आप संसदीय कार्य मंत्री को लेकर के जा रहे, तेजस्वी यादव के साथ चले गए होते, आप किसी और आरजेडी के मंत्री के साथ गए होते, उससे क्या मैसेज जाता कि भाई वाकई किसी और काम से हम गए थे। आरजेडी और जेडीयू के दोनों ही लोग वहां पे मौजूद थे। तो इसमें साजिश या फिर सरकार के ऊपर मंडरा रहे खतरे की बात नहीं होती। लेकिन चुपचाप गए, चुपचाप बाहर आए, कोई बातचीत नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी तो यही पक रही है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल रही है कि नीतीश बाबू नाराज चल रहे हैं, उनको संयोजक नहीं बनाया गया, उनकी बेइज्जती की गई। ये इंडी गठबंधन जिसकी शुरुआत नीतीश बाबू ने अपने हाथों से की, लोगों को इकट्ठा किया और जब सारे लोग एकत्रित हो गए तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद अगर कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये पता होगा कि लगातार हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि नीतीश बाबू एक के बाद एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे वो इंडी गठबंधन, खास करके लालू यादव, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं और उनको टीज कर रहे हैं कि मेरी बात मानो, मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ, वरना ये सरकार भी हम गिराएंगे, हम बीजेपी के साथ जाएंगे, तुम्हारा जो पूरा जो चैलेंज है 2024 का विपक्ष की तरफ से वो धाराशायी हो जाएगा। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स समझे नीतीश कुमार का? ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, इसको कहते हैं कि सर्वाइवल टेक्निक। नीतीश कुमार सर्वाइव करने में बड़े मास्टर हैं। उनको समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन ने उनके साथ धोखा कर दिया, अब इस धोखे का वो बदला लेंगे। अब देखिए क्या क्या इसके आज जो बैठक हुई है, क्यों ये सनसनीखेज है, क्यों नीतीश कुमार कोई नया खेल खेलने वाले हैं, इसके संकेत पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं। पहली चीज ये कि इस इंडी गठबंधन में जेडीयू रहे, लालू यादव के साथ पार्टी का कोई समझौता बरकरार रहे, लालू यादव की तरफ से बैटिंग करने वाले तमाम लोग, खास करके ललन सिंह जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, पहले उसको साइड किया। फिर उसके बाद पिछले 2 दिन में इन्होंने संगठन में बदलाव किए, ललन सिंह के तमाम लोगों को बाकायदा दरकिनार किया, एलियनेट किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी।
उन लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया पार्टी के अंदर में, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो ये तो सिग्नल जा ही रहा था। और इसके बाद लगातार कांग्रेस का डेलीगेशन जाकर के नीतीश कुमार से मिलता है, उनसे कहता है कि भाई क्या है नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई नीतीश कुमार की बेइज्जती की गई है। कांग्रेस का डेलीगेशन जब नीतीश बाबू से मिलने गया तो वहां पे संजय झा मौजूद थे। संजय झा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको संयोजक नहीं बनाना था तो सोनिया गांधी ने यह मजाक क्यों किया कि एक तो नाम भी प्रपोज कर देते हैं, फिर उसके बाद आप रोक भी देते हो। आप ये कहते हो भाई ममता बनर्जी को बताना पड़ेगा। ममता बनर्जी तो आपके साथ जा नहीं रही, अखिलेश यादव के साथ तो आपका समझौता नहीं हो रहा। तो सोनिया गांधी ने यह कह के बहाना बनाया कि नीतीश बाबू को संयोजक बनाया जाए, इसके लिए हमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बातचीत करनी होगी। तो ये घोर बेइज्जती, और उसके ऊपर कि आपने संयोजक का नाम तो के ऊपर तो सारी थ्योरीज अपनी दे दी कि उसे पूछना होगा, उसको बताना होगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के ऊपर कि उनको चेयरपर्सन बना दिया जाए इंडी गठबंधन का। तो ये जो है कि इनके साथ छलावा हुआ है, तो वो उस समय से ही परेशान चल रहे हैं। लेकिन आज जो 40 मिनट तक मुलाकात हुई है, इतनी राजनीतिक हलचल तेज है, क्या माना जाए कि क्या कुछ बात हुई होगी? बजट सत्र तो एक मुद्दा नहीं है, उसे बताया जा रहा है, लेकिन अहम मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, अहम मुद्दा तो बिल्कुल साफ है कि ये सरकार जाने वाली है, ये तय हो गया है। जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा वो तय हो गया था, सिर्फ तारीख आनी बाकी थी, उसी तरीके से ये सरकार भी जाएगी, सिर्फ तारीख मुकर्रर करना है। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है, 25 तारीख इज द डी डे। 25 तारीख को कोई बहुत बड़ा खेल होगा बिहार की राजनीति में, और ये सरकार अपने आप अपने कंट्राडिक्शन, अपने विरोधाभास की वजह से वो खत्म होने वाली है। और लगातार नीतीश कुमार ये इशारा दे रहे हैं। एक तो हमने बताया कि किस तरीके से वो नाराज हैं सोनिया गांधी से, किस तरह से वो नाराज थे अपनी पार्टी के उन लोगों से जो लालू यादव के साथ गठबंधन चाह रहे हैं। उन सबको तो हटाने करके उन्होंने एक इशारा दे ही दिया, लेकिन लेटेस्ट 2 दिन पहले उन्होंने कई सारे मंत्रियों के विभागों को भी बदला। और उस उद्दंड मंत्री को, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये अशिक्षा मंत्री जो बकवास कर रहा था प्रभु श्री राम को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, जो हिंदुत्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था, इस बदतमीज मंत्री को इन्होंने बकायदा बदल दिया कि भाई चलो भाई, तुम बहुत शिक्षा मंत्री रह करके तुमने बहुत ज्ञान दे दिया लोगों को, अब जाकर के गन्ना चूसो, गन्ना मंत्री बना दिया। तो वो गन्ना मंत्री बना दिए गए, तो वो भी अपने आप में सिग्नल था। जिन जिन मंत्रियों का विभाग बदला गया वो सब के सब आरजेडी के हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं। तेजस्वी यादव ने आकर के नहीं कहा कि भाई हमने नीतीश बाबू के साथ मिलकर यह तय किया था कि इनके मंत्रालय को बदल दिया जाए। ये नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि हु इज द बॉस, ये उन्होंने स्थापित किया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई, जो सबसे बड़ा संकेत हुआ, ये बार बार जब भी नीतीश बाबू से मिलते थे राहुल गांधी, जब पहली बार पटना में बैठक हुई तो उसका ऑडियो भी बाहर आया कि जो नीतीश कुमार को वो शिकायत कर रहे थे कि कांग्रेस के कोटे से 2 मंत्रियों को और देना है, आप कब उसको कर रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे और चेहरा बना करके वहां से निकल गए थे। तो इसका मतलब कि वो रिश्ते भी खराब थे। तो ये जो अभी विभागों की अदला बदली की गई, जो कुछ मंत्रियों का जो है कट शॉर्ट किया गया, इसमें वो मौका था कि कांग्रेस के 2 लोगों को आप एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट ना करके और विभागों में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी को फिर से सिग्नल दे दिया गया कि आई एम द बॉस। नीतीश बाबू ने कहा कि भाई हम आपकी चीजों को, हम उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में अचानक से आप सीधे सीधे राज्यपाल से जाकर के मिलते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति को तो यही लगेगा कि राज्यपाल से मिलने का कारण यही है, खास करके संसदीय राज्य मंत्री के साथ मिलकर के आप वहां जाकर के बात बजट की तो नहीं करेंगे, आप तो बात वहां पे वीसी के अपॉइंटमेंट की तो नहीं करेंगे। और ये कौन सा ये प्रथा है कि बजट की बात आप गवर्नर के साथ करते हो? ये कौन सा मुख्यमंत्री करता है? ये तो मुझे समझ के परे है। ये काम तो एक्सक्लूसिवली
राज्य सरकार का है, वित्त मंत्री का है, मुख्यमंत्री का है कि बजट कैसा होगा नहीं होगा। इसमें गवर्नर से क्या पूछताछ करना? खबरें तो यही चल रही है कि नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा मुझे की तो है। समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई कोई गवर्नर बजट तय करते हैं, इसका मतलब ये छलावा है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो यही कहेगा कि नीतीश बाबू ये जो 40 मिनट लिए हैं कि वो प्रक्रिया को जानना चाह रहे होंगे कि अगर हम अभी इसको गिरा देते हैं तो हमें कितने दिन का और टाइम मिलेगा, फिर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमें कितना टाइम मिलेगा। वो तमाम चीजें वो गवर्नर से सारी चीजें, सारा कंफ्यूजन, सारी चीजों को जो वो क्लेरिफाई करने के लिए गए होंगे। बजट का काम है, कोई इकोनॉमिस्ट बैठे हुए क्या गवर्नर साहब? बजट के ऊपर पिछली बार क्या बजट पेश करने से पहले गवर्नर साहब के मिले थे, 40 मिनट की बैठक हुई थी। आपने कभी सुना किसी मुख्यमंत्री को बजट से पहले गवर्नर से जाकर के मिल रहा हो, उसे सजेशन ले रहा हो? 40 मिनट के लिए बैठक, वो भी बिना बताए हुए। अगर ये कोई प्रोटोकॉल का हिस्सा होता तो कम से कम आप तो ये कहते कि भाई आप गाड़ी रोक करके, वैसे क्या होता है नीतीश बाबू का स्टाइल कि अगर वो गवर्नर से मिलने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कैमरामैन सब रहता है, वो आकर के बोल देते हैं नहीं 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 कुछ नहीं है, ऐसे वैसे जो उनको कहना होता है सही गलत वो कह करके निकल जाते हैं। आज जो ये सन्नाटा है, ये जो चुप्पी है, अभी 10 मिनट पहले मीटिंग से ठीक पहले जो कार्यक्रम हुआ वो कर्पूरी ठाकुर को लेकर के कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में सब लोग हंस बोल रहे हैं, लेकिन उससे एक बॉडी लैंग्वेज भी दिख रहा है कि वो अपना चेहरा एकदम विजय चौधरी की तरफ किए हुए हैं, बगल में तेजस्वी बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी की तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है। कल तो जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, बड़ा सेलिब्रेशन। यस, मुझे लग रहा है कि ये मौका इनको मिल गया है। खरमास खत्म, मकर संक्रांति खत्म, शुभ घड़ी आ गई है। नीतीश बाबू कड़ा फैसला लेने को जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। गवर्नर से मुलाकात की वजह बिल्कुल साफ साफ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो आगे की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें जरूरी है, कितना उनको वक्त मिलेगा, कितना वक्त नहीं मिलेगा, किस फैसले पे गवर्नर का रुख क्या होगा, ये क्लेरिफाई करने के लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंडी गठबंधन जिसकी शुरुआत ये महागठबंधन के रूप में बिहार में हुआ था, वो आखिरी सांस ले रहा है, वो आईसीयू पे चला गया है। कभी भी वेंटिलेटर हटा देंगे नीतीश बाबू और इस सरकार की मौत हो जाएगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो नीतीश कुमार का ये एक्शन इंडी गठबंधन के लिए झटका है, आरजेडी के लिए झटका है, तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए झटका है, क्योंकि आज अचानक से नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। 40 मिनट तक ये मुलाकात चलती है और पिछले कुछ दिनों से अगर नीतीश कुमार की एक्टिविटी पे देखें तो जरूर ये कहना पड़ेगा कि जल्द बिहार में कुछ बड़ा खेल हो सकता है, नीतीश कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।